हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं इसलिए सबसे पहले इसका टॉपिक बताता हूं कि देखिएगा, आज यस बैंक के शेयर्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। 13% की गिरावट आज देखने के लिए मिली यस बैंक के शेयर्स के अंदर। तो सबसे खास बात ये थी कि ये गिरावट हम एंटिसिपेट कर रहे थे और मैंने कल की वीडियो में भी आपके साथ बात की थी। तो वो हम बात करेंगे कि क्यों गिरावट हुई और अभी और क्या और गिरावट हो सकती है। तो पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरी बात है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है यानी कि येस बैंक की मैनेजमेंट है, उनका क्या मानना है कि इस 15,000 करोड़ को वो किस लिए रेज कर रहे हैं और आगे का क्या फ्यूचर प्लान है। तीसरी बात ये बात करेंगे कि वास्तव में शेयर का फेयर वैल्यू क्या होगा। तो कल मैंने आपके साथ बात की थी कि फेयर वैल्यू जो है गिरेगी और मैंने वीडियो के टाइटल में भी आपके साथ बात की थी कि 40 to 50% के गेंस जो है हो सकते हैं। वो डिपेंड कि वो कितनी जो है बेसिक शेयर्स के अंदर गिरावट आती है। तो आज हम जो शेयर्स के अभी प्राइस आ चुके हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और कल भी जो मुझे गिरावट लग रही है मैं उसको भी एंटिसिपेट करते हुए आपके साथ एक बेहतरीन कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो है मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स जो हैं वो इस वीडियो के अंदर होंगे। तो अल्टीमेटली आप ये वीडियो किस लिए देख रहे हैं, तीन चीज़ें आपको मैंने साफ साफ बता दी है। पहली बात करेंगे यस बैंक के शेयर प्राइस की गिरावट और कितनी गिर सकती है। दूसरी बात मैनेजमेंट का क्या मानना है। तीसरी बात फेयर प्राइस की कैलकुलेशन और फोर्थ मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स। तो आप देखिएगा, अगर आपको इससे संबंधित चीज़ें में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा और आप सीखते हैं ये चारों बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर के प्राइस के अंदर गिरावट गिरावट आई 13.33% की बीएससी के अंदर और एनएससी में 13.7% की। और देखिएगा, सबसे पहला सवाल, क्या शायद ये और भी गिर सकता है? क्या सर ये शेयर और भी गिर सकता है? हाँ, आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर के प्राइस अभी 20 रुपये तक भी आ सकते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है जो ऑलरेडी येस बैंक के अंदर शेयर होल्डर्स हैं। तो देखिएगा, मैं उन लोगों को अब तसल्ली दे सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय तक जो है इस संबंध में वीडियो बनाई थी कि येस बैंक के शेयर से दूर रहिएगा। जब ये येस बैंक की पुरानी मैनेजमेंट थी, रवनीत गिल जी थे या राणा कपूर जी थे, तो मैं जो है इस बैंक के बारे में हमेशा एक ही बात बोलता था कि इससे दूर रहिए। लेकिन देखिए, अगर अब आपके पास शेयर है तो अब पिछली बातें तो कुछ करने के वो फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि अब ये जो शेयर है इसके अंदर जो है गिरावट जो है देखने के लिए भी मुझे कल भी लग रहा है कि इसमें भी और 10% की गिरावट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं पर 20 रुपीज़ के आसपास जो है सेटल होता हुआ नजर आएगा। तो क्योंकि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जो बहुत लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो शायद यहाँ पर इस शेयर्स को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और सीधी सी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अब इसकी वैल्यूएशंस क्या है। तो देखिएगा, वैल्यूएशंस ये टेक्निकल सब जगह बियरनेस आपको नज़र आएगी, यानी कि आपको हर जगह ऐसा लगेगा कि लाली माँ जो है छाई हुई है, यानी कि लाल रंग का जो है पूरा बोलबाला है इस शेयर्स के अंदर। तो देखिएगा, ये शेयर्स जो है अभी फेस वैल्यू के हिसाब से आप लोग जानते हैं कि ये 2 रुपये का है, लेकिन अभी भी इसकी बैलेंस शीट वैल्यू अभी भी 9.9 है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझने के लिए देखिएगा, मैं सबसे पहले यही बात बोलूँगा कि ये सेक्टर जो है, इस सेक्टर पर मेरा पर्सनली नेगेटिव आउटलुक है। ये आप लोग जानते भी हैं जो मेरा वीडियो भी पिछले कुछ समय से सुन रहे हैं, लेकिन मैं केवल इसको टेक्निकल शेयर्स के नज़रिए से देख रहा हूँ कि एक शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसमें एक प्रॉफिट कमा सकें। और देखिएगा, जब भी हम कभी कोई ट्रेड करेंगे तो उसमें प्रॉफिट और लॉस की संभावना ज़्यादा दोनों रहती हैं। तो सिंपल सी बात है, तो हम इसके साथ जो है डिस्क्लेमर के रूप में आपको बात बता दूं, मैं ये केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर निकलने से पहले। लेकिन जो आपको सिखाने का पर्पज़ है वो मैं यहाँ पर आपके साथ फुलफिल करता हुआ आपको नज़र आ रहा हूँ। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, आज जो है मैनेजमेंट ने जो है ईटी से जो है बात करी, ईटी नाउ से, सॉरी इकोनॉमिक्स टाइम से। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर आज का जो शेयर है वो 13.7% गिरा और मैनेजमेंट जो है हरकत में आ गई। तो मैनेजमेंट से पहला सवाल पूछा गया कि जो 15,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग है ये आप किस लिए जो है कर रहे हैं। तो देखिएगा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम जो फंड रेजिंग कर रहे हैं ये सिंपल सी बात ये है कि इसमें से कुछ पैसा हम बफर स्टॉक के रूप में रखेंगे, यानी कि बफर कैपिटल के रूप में रखेंगे, यानी कि बचा के रखेंगे। और कुछ हमारे को अभी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो असेट्स क्वालिटी है या जो हमारी लोन बुक है उसके संबंध में। तो कुछ पैसा हमारा ग्रोथ कैपिटल के रूप में होगा और कुछ अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उनके लिए जो है हम रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो ग्रोथ और बफर दोनों पे जो है फोकस करेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने पूछा कि जो किस तरीके का यहाँ पर आपको लगता है कि
जो है वर्कआउट आपका बैंक कर रहा है किस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि देखिएगा हमारी जो लोन बुक है उसमें 74% की प्रोविजन कवरेज रेशियो है, यानी कि जो प्रॉब्लम वाली एसेट्स है उसमें 74% तक हम प्रोविजन बना के बैठे हुए हैं। यानी कि इसका मतलब है उनके पास कुछ पैसा तो सिक्योरिटी के रूप में भी जरूर से जरूर होगा, सिक्योर्ड लोन भी होगा। तो यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिएगा हमारी तरफ से अभी आपको कंफर्ट नजर आएगा, और ये जो कैपिटल आएगी इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगी, और सीधी सी बात ये हमारे शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो भी इंप्रूव होती हुई आपको नजर आएगी। और फिर उससे सवाल पूछा गया क्या कोविड का प्रोविजन बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो रिक्वायरमेंट है वो 10% की, और हम उसके हिसाब से जो 29 फरवरी को जो बैलेंसेस थे उसके हिसाब से जो है एज पर द रेगुलेटरी गाइड यू आर रिक्वायर्ड टू मूव 10% प्रोविजन ऑन दीज लोन विच आर ओवरड्यू ऑन 29 फरवरी बट नॉट फॉर द मोरेटोरियम्स, लेकिन जो मोरेटोरियम में नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखिएगा इसके ऊपर जो भी प्रोविजंस हैं हमारे जो मोरेटोरियम वाले उसके हिसाब से मोरेटोरियम, और जो मोरेटोरियम वाले नहीं है उनके हिसाब से उस तरीके से हमने प्रोविजंस बनाया हुआ है। तो देखिएगा ये यहाँ पर मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश की किस पॉइंट से कि 74% प्रोविजंस हमारे पास है और इस कैपिटल को हम आगे ग्रोथ करने के लिए लेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के अंदर एक और बहुत बेहतरीन बात बोली कि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन प्रोविजंस बना रखे हैं। तो आपके दो सवालों के जवाब हो गए। देखिएगा एक सवाल बहुत अक्सर आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे कल, तो देखिए वो सवाल था कि क्या ये शेयर्स भी लॉक इन पीरियड के दौरान रहेंगे। तो देखिएगा जो सेबी को ड्राफ्ट प्रपोजल दिया उसको पढ़ने से अगर वहाँ आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उसमें लॉक इन पीरियड इन शेयर्स के ऊपर शायद नहीं होगा, और यहाँ पर भी इस तरीके का कोई एंकर ने सवाल नहीं पूछा लॉक इन पीरियड का। हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जो पुराने शेयर्स थे उसमें लॉक इन पीरियड था, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन शेयर्स के ऊपर जो है लॉक इन पीरियड नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको जिस तरीके की भी अगर इसके बारे में कोई और नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मेरे हिसाब से अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि इसमें शायद लॉक इन पीरियड नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इसमें लॉक इन पीरियड की संभावना हमें नहीं लग रही है। तो ये जो सारे शेयर्स होंगे ये फ्रीली ट्रेडेबल होने चाहिए। तो क्योंकि वहां पर जब बैंक किसी को रिस्ट्रक्चर किया गया था वो उसके लिए जो है एक प्रपोजल था, तो उस स्कीम के हिसाब से लॉक इन पीरियड था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं होगा, क्योंकि जो सेबी के ऊपर जो ड्राफ्ट पेपर्स थे वहां पर भी मैंने ये चीज़ चेक करने की कोशिश की, तो मुझे कहीं पर ऐसा आभास नहीं हुआ कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड जो है होगा। लेकिन हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा था तो उसमें से जो मोटा मोटा मैंने देखा जहां तक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वहां पर मुझे ऐसा कोई भी जो है नज़र नहीं आया। उसके बाद जो है अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन से संबंधित। तो देखिएगा वैल्यूएशन की बात करें तो आज की डेट में तो हमें इसके सबसे पहले मार्केट कैप पे जाना पड़ेगा। अब मार्केट कैप पे जाएं तो येस बैंक की मार्केट कैप देखिएगा, सबसे पहली बात मार्केट कैप है 27736 करोड़, और ये शेयर्स अभी 22 रुपीज़ का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी करीबन जो है 20 रुपये का शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो मार्केट कैप है ये जो अभी 27,000 करोड़ नजर आ रही है आपको, ये 25,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी। तो मैं ये जम्पशन ले रहा हूँ कि ये कल भी एक शेयर के अंदर एक गिरावट हो सकती है, और वहां पर जब इसकी मार्केट कैप होगी तो मार्केट कैप घटकर क्या हो चुकी होगी, तो मार्केट कैप देखिएगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट कैप जो है 25 जो है ये जो 25,000 करोड़ है यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो रुपीज़ इन 1000 करोड़, तो 25,000 करोड़ और 15,000 करोड़ का आप नया फंड जो है रेज कर रहे हैं। तो ये न्यू इशू है और ये पुरानी कैप मार्केट कैप है। तो अगर आप इसकी रेशियो देखेंगे तो रेशियो बनती है 5:3, यानी कि 5 की पुरानी कैपिटल है, 3 नई कैपिटल आ रही है। तो आप देखिएगा इसका कैपिटल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो मैं मना नहीं कर रहा, मैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं एफपीओ के अंदर तो आप ध्यान रखिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी तरीके की कैलकुलेशन मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड अप शेयर्स के बारे में भी करके दी थी, वो बिल्कुल सटीक निकली थी, और वहीं पर जो है शेयर्स के प्राइस खुले थे। आप देखिएगा उस दिन की वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो मेरी कैलकुलेशन है सटीक बैठेगी। लेकिन देखिएगा मार्केट है, मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, तो कोई भी जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं इस बात की भी मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी प्रॉपर केयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलती ना हो। देखिएगा ओल्ड शेयर्स की जो रेशियो है वो 5 है, और नए शेयर्स की जो रेशियो है वो 3 है। तो देखिएगा जो 5 शेयर्स हैं वो 20 रुपये वाले हैं, मैं मानता हूँ कि 2 रुपये कल और घट जाएंगे शेयर्स के प्राइस। तो पुराने शेयर्स की कीमत हो गई 100 रुपये, और अगर हम 12 रुपये के ऊपर शेयर्स को बिड करते हैं तो, और 3 शेयर्स जो है अभी नए आएंगे, क्योंकि 15:25:15 की रेशियो 5:3। तो हमारे पास जो नए शेयर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 3। तो जो पुराने शेयर्स थे वो कितने थे, 5। तो 5 शेयर्स की पुरानी कीमत थी 100 रुपये, और 12 × 3 यानी कि नए 3 शेयर्स की कीमत होगी 36। तो कुल टोटल शेयर्स की कीमत हो जाएगी 136, और ये शेयर्स कितने हो जाएंगे, 5 पुराने और 3 नए। तो 8 शेयर्स की कीमत बनती है 17 रुपीज़।
अब अगर 136 और 136 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की कीमत बनती है 17 रुपीज़। तो आप देखिएगा अगर शेयर 17 रुपये का जो है फेयर वैल्यू मिलती है और इसके बाद हम ये मानते हैं कि ये शेयर 17 रुपये का जो है जब ये एफपीओ की अलॉटमेंट हो जाएगी ये शेयर 17 रुपये का मान लीजिएगा हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर अभी चल रहा है एफपीओ से पहले वो शायद हमें लगता है 20 रुपये होगी और उसके बाद हम मान के चलते हैं कि ये जो शेयर प्राइस है ये फेयर वैल्यू 17 रुपये होगी, यानी कि क्योंकि हम बेचने जाएंगे उस शेयर्स को तो एक प्रेशर आएगा सेलिंग का, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप इस शेयर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप अप्लाई कर रहे हो उस समय शेयर्स का प्राइस कम से कम 19 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। अगर ये शेयर्स 19 रुपये से ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा हो तो आप एफपीओ में पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये 20 रुपये शेयर का प्राइस होगा जिस समय एफपीओ लगा रहे होंगे तो इससे शेयर्स की वैल्यू एफपीओ के बाद और घटेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर आएगा जो शेयर्स आपने खरीदे हैं। तो जिन लोगों ने 12 रुपये में शेयर्स खरीदे हैं उनको 17 रुपये वैल्यू मिलेगी, तो अल्टीमेटली 12 और माइनस 17 यानी कि 12 माइनस 17 5 रुपीज़ का जो गेन है वो हमें लगता है कि एक शेयर पे होगा। तो 5 रुपये का जो गेन है वो 12 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 तो 41.667% जो है ये गेन होने की हमें संभावना है। तो मैं आपको यही गेन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिएगा यहाँ पर ये जो गेन है ये किस तरीके से 17 रुपये होता है। आप एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, जो पुरानी कैपिटल है वो 25 रुपये है, जो पुरानी कैपिटल है वो 25 रुपये आप मानते हैं, तो 25 वाली जो शेयर्स हैं जो 25 है और अभी जो नए शेयर्स आ रहे हैं वो 15 आ रहे हैं, तो अल्टी 25 रुपये वाले जो शेयर्स हैं वो 20 रुपये के हिसाब से हैं और ये वाले जो शेयर्स हैं ये 12 के हिसाब से आ रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यानी कि 5 शेयर्स और इसको 3 कर लेते हैं, यानी कि 25:15 की रेशो होती है 5:3। तो ये जो शेयर्स हैं पुराने शेयर्स 5 शेयर्स की कीमत 100 रुपये और ये जो 3 शेयर्स आएंगे 12 रुपये के हिसाब से अगर हम अप्लाई करते हैं 36 रुपये, तो कुल टोटल 136 रुपये कीमत होती है कितने शेयर्स की, 8 शेयर्स की। और वैल्यू निकल कर कितनी आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी एक शेयर्स की 17 रुपये। और अगर कोई चीज़ हमारे को एफपीओ के बाद 17 रुपये में बेचने के लिए हमारे को मौका मिलता है और अगर हम 12 रुपये में हमें शेयर मिलता है तो हमें लगता है कि 5 रुपये तक के प्रॉफिट हो सकते हैं। अब देखिएगा एफपीओ से पहले जितने शेयर के प्राइस नीचे होंगे उतनी परसेंटेज प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी, यानी कि अगर आपके प्रॉफिट परसेंटेज कम होते हुए नजर आएंगे अगर एफपीओ जिस दिन आप अप्लाई करो उसी समय अगर 17 रुपये का शेयर प्राइस है तो आपके बेनिफिट बिल्कुल ही भी जो है बहुत कम, यानी कि 10 से 15% हो जाएंगे। अगर ये शेयर उससे पहले ही 15 रुपये या 16 रुपये हो जाता है तो फिर आप अप्लाई ही मत करना बिल्कुल भी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर 19 रुपये से नीचे अगर ये शेयर हो एफपीओ अप्लाई करने के समय पे तो आपको पैसे बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ एफपीओ में आपने अप्लाई तब करना है जब 19 रुपये से शेयर प्राइस ऊपर हो। तो ये अपडेट देना जो है मुझे ज़रूरी था क्योंकि कल जो आपने काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी होगी तो इससे संबंधित जो अपडेट है ये मैं आपको दे रहा हूँ इसके माध्यम से। तो जो वीडियो मैंने कल डाली थी क्योंकि वो शेयर के प्राइजेस उस समय के थे जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, लेकिन आज जो शेयर्स की प्राइस करेक्ट हुए हैं वो भी मैंने कंसिडर कर लिया और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कल भी जो है 2 रुपये की और करेक्शन होगी और शेयर्स का वैल्यू जो है 20 रुपये आएगी। और 20 रुपये में जब नए शेयर्स ऐड होंगे तो नए शेयर्स की फेयर वैल्यू आएगी 17 रुपये। और मान लेते हैं कि अगर वो 20 रुपये से घट के एफपीओ के बाद शेयर का प्राइस 17 रुपये भी आता है तो भी आपको प्रॉफिट होंगे। अगर मैं तो ये कहता हूँ अगर 17 के बाद 16 या 15 रुपये भी आ जाता है एफपीओ के बाद तब भी जो है 2 रुपये का प्रॉफिट जो है आता है। अगर आप 12 रुपये में अप्लाई करते हैं सॉरी 12 रुपये में अप्लाई करते हो 3 रुपये का आता है, अगर 13 रुपये में अप्लाई करते हो तो 2 रुपये का आता है। उसको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो वो जो प्रॉफिट्स है वो भी करीबन 20% का आता है वर्स्ट केस के अंदर। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा कि उस सिनेरियो में आपको फंसना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि कितनी सेलिंग जो है आ सकती है, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन उसको अप्लाई करता है। अगर बहुत दिग्गज प्लेयर्स अप्लाई करते हैं ज़्यादा और उनको ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं और जो शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर को नहीं बेचेंगे तो उस केसेस के अंदर जो है आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर कमजोर हाथों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और वो इमीडिएटली वो शेयर्स को सेल करने आ जाएंगे तो आपके बेनिफिट कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको जो शेयर बाजार के जो जोखिम है वो बने रहेंगे, लेकिन मुझे फिर भी पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, बेशक से कम बनेगा जरूर। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि अप्लाई जब भी करना चाहिए जब आपको 19 या 20 रुपये से ऊपर शेयर का प्राइस एफबीओ के टाइम पर दिख रहा हो। और एफबीओ में भी टाइम है तो आप टाइम जो है लास्ट टाइम के अंदर लास्ट डे के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा सुविधा हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अपने चारों पॉइंट्स आपको कवर कर दिए हैं इसके अंदर, तो आप बताइएगा वो चारों पॉइंट कवर हुए थे या नहीं हुए थे। पहला शेयर प्राइस से रिलेटेड जो और डिटोरिएट हो सकता है, मैनेजमेंट क्या सोचती है किस लिए पैसा रेज कर रही है, मैनेजमेंट को क्यों आना पड़ा, क्योंकि भाई सब शेयर प्राइस गिरता है तो मैनेजमेंट आएगी।
तीसरी बात, जो कैलकुलेशन मैंने फेयर वैल्यू की थी, आपको हो सकता है कि किसी को फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन संबंधी कोई डाउट है, तो या आपको लगता है कि कैलकुलेशन गलत भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथी बात मैंने आपके साथ की थी कि मेरे जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो क्या होंगे, तो मैंने आपको क्लोजिंग रिमार्क्स हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी देखिएगा, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा। और अगर आप इसमें निवेश करें या इस एफपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुने, और सबसे खास बात, और अपने दिमाग, अपने विवेक का यूज़ जरूर करें। क्योंकि देखिएगा, पैसा आपका है, निवेश आप कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके के लॉस ना हो और आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं, इसी कामना के साथ ये वीडियो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं, और अब भी वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।